हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में देखेंगे। इसमें मैंने 6 अलग अलग सेक्टर और थीम्स के म्यूचुअल फंड्स को लिया है, जो अपने पर्टिकुलर सेक्टर या अपने पर्टिकुलर थीम के बेस्ट फंड्स हैं। उनको मैंने सेलेक्ट किया है, तो उनके बारे में आप आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड। ये इसका सेक्टर जो है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। और इसका अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 37.30 है। इसका पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये सब आप देख सकते हैं। 5,100 रुपीज से SIP कर सकते हैं। एग्जिट लोड जो इसका है, ये अगर 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो 1% है, अदरवाइज 15 दिन के बाद इसमें से एग्जिट करते हैं तो कोई भी लोड नहीं है। तो इस हिसाब से एग्जिट लोड समझ लिया ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 21% का रिटर्न दिया, 21.09%। और लॉन्च कब हुआ है? 1 जनवरी 2013 को। और इसका जो बेंचमार्क है वो BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स है। एक्सपेंस रेशियो है 0.97%। एसेट्स 10,094 करोड़ के हैं। और अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न पिछले एक साल में -9.85, जबकि जो IT इंडेक्स है उसने -12.28 का रिटर्न दिया है। तो आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को। 3 साल में 37.30, जबकि इंडेक्स ने दिया 26.88। 5 इयर्स में 19.70, जबकि इंडेक्स ने दिया 17.4। 7 इयर्स में 18.54, जबकि इंडेक्स ने दिया है 15.73। 10 इयर्स में 21.90, ऑलमोस्ट 22%, जबकि इंडेक्स ने दिया 19.33। तो ये जो है लॉन्ग रन में 10 ईयर में, 5 ईयर में, 3 ईयर में, सब में ये नंबर 1 फंड है और इसने अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अगर इसका डिस्क्रीट रिटर्न्स देखते हैं कि ईयर वाइज देखते हैं तो जैसे 2022 में ये IT इंडेक्स नीचे था, फिर भी ये उससे बेटर है, कम नीचे है। 2021 में IT काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था 58%, इसने दिया 77% का रिटर्न, 77.76। 2020 में इसने 71.69% का रिटर्न दिया। हालांकि 2019 में अंडर परफॉर्म किया, 3.18% दिया था। इसने 2018 में भी अपने सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया था, 20.19% रिटर्न दिया था। और 20.65 दिया था 2017 में। तो ज़्यादातर टाइम पे आप देखेंगे कि इसने आउट परफॉर्म किया है अपने इंडेक्स को, अपने बेसिकली जिस इंडेक्स को फॉलो करता है IT इंडेक्स को। इसका अगर पोर्टफोलियो देखना चाहें तो एसेट एलोकेशन 96.5% इक्विटी में है, 1% डेट में है और 2.44 कैश में है। और ज़्यादातर लार्ज कैप में है 77%, जायंट 9% लार्ज, 9.56 मिड कैप और 4.26 स्मॉल कैप में है। टोटल इसमें 49 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 का 79% है। तो इसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कैपिटल गुड्स, इसके टॉप जो कंपनीज हैं वो इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI माइंट्री, रिलायंस, ये सब इसकी टॉप कंपनीज हैं। तो ये अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा फंड है, क्योंकि अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इसने 10 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 10 ईयर में 22% ऑलमोस्ट, और 5 ईयर में भी ऑलमोस्ट 20%। तो 20% से ऊपर का रिटर्न दिया टेक्नोलॉजी सेक्टर का। काफ़ी अच्छा फंड है। तो अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस सेक्टर को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। ये किस थीम का? ये कंजम्पशन थीम का है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में कंजम्पशन थीम काफ़ी दिन तक चलेगी क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि थीमेटिक कंजम्पशन, अगर आप कंजम्पशन सेक्टर में या कंजम्पशन जो थीम है उसको फॉलो करना चाहते हैं तो इस फंड को आप देख सकते हैं। ये 4 स्टार वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है इसमें। और अगर इसका हम डिटेल देखते हैं तो 5,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 500 की SIP। एग्जिट लोड 30 दिन के अंदर निकालते हैं तो 0.1% का, 30 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसका एसेट साइज
1195 करोड़ का है, और जब से लॉन्च हुआ तब से 16.15% का रिटर्न दिया है। लॉन्च डेट इसका 1 जनवरी 2013। तो देखिए ये मतलब जो निफ्टी वगैरह का जो रिटर्न्स है उससे ज़्यादा रिटर्न्स ने दिया। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाईयर साइड है, बट ठीक है क्योंकि फंड अच्छा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1.17% है। और अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न में देखिए जो ईयर वाइज रिटर्न आप देखेंगे 2022 में, जबकि ऑलमोस्ट मार्केट नेगेटिव या बहुत कम रिटर्न दिया, इसने 15% का रिटर्न दिया 2022 में। 2021 में इसने 37% का रिटर्न दिया। 2020 में इसने 15% का रिटर्न दिया। 2019 में इसने अंडर परफॉर्म किया। ये BSE 500 को ट्रैक करता है। उस समय इसने सिर्फ 1.15 का। 2018 में भी अंडर परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 0% रिटर्न। लेकिन 2017 में 54% का रिटर्न दिया। 2016 में भी अंडर परफॉर्म किया अपने इंडेक्स को, जबकि 2015 में आउट परफॉर्म किया 6.46%। 2014 में भी अंडर परफॉर्म किया, बट फिर भी 31.75%। तो अगर आप कंजम्पशन सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा फंड है। देखिए 10 साल में 15.93%, 7 साल में 17.19%, 5 साल में 12.37%, जबकि देखिए बेंचमार्क को बीट किया है हमेशा ही निफ्टी, जो BSE 500 है। 3 साल में 33.08 और 1 साल में 11.11। तो इसने हमेशा से बेंचमार्क को बीट किया है। तो ये भी अपना कंजम्पशन को अगर आप फॉलो करते हैं, कंजम्पशन थीम को, तो उसके लिए एक अच्छा फंड है, इसको आप देख सकते हैं। इसका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। 94.6% इक्विटी में और 5.33% कैश में है। 27% जायंट में, 18.8 लार्ज कैप में, 35.64 मिड कैप में, 18.27 स्मॉल कैप में है। टोटल 33 स्टॉक्स हैं, जिसमें से टॉप 10 के 45% हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PVR, यूनाइटेड स्पिरिट्स, भारतीय एयरटेल, गो फैशन, शैलेट होटल्स, ब्रिटानिया, पेज इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प। तो ये सारे कंजम्पशन जो थीम से रिलेटेड हैं वही सारे इसमें हैं स्टॉक्स। इसका जो तीसरा है वो DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड है। DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी है। ये थीमेटिक एनर्जी को फॉलो करता है, जो एनर्जी की थीम है उसको फॉलो करता है। इसका अगर बेसिक डिटेल देखें तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की है, SIP 500 की है, एग्जिट लोड 0, कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इसका टोटल एसेट साइज 677 करोड़ का है। जब से लॉन्च हुआ 16.18% का रिटर्न दिया है। 3 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। इसका बेंचमार्क जो है MSCI वर्ल्ड एनर्जी 1040 नेट TRI 35, S&P BSE ऑयल एंड गैस TRI 35%, S&P BSE मेटल TRI 30%। तो इन 3 इंडेक्स के अपना बेंचमार्क इसने बना रखा है। और टर्नओवर भी ज़्यादा नहीं, एक्सपेंस से 1.23% है, थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है। अच्छा, इसका रिटर्न देखते हैं। रिटर्न के मामले में अगर देखें तो इसका जो 10 साल का रिटर्न है वो 18.41, जबकि BSE एनर्जी इंडेक्स को अगर देखें तो 15.98% का है। 7 साल में 18.24, एनर्जी सेक्टर का 20 पॉइंट, तो 7 साल में अंडर परफॉर्म है। 5 साल में 12.28%, एनर्जी सेक्टर ने 16.47 दिया है। 3 साल में 35.25, एनर्जी सेक्टर 21। तो लॉन्ग रन में मतलब 10 साल में तो इसने आउट परफॉर्म किया और 3 साल में आउट परफॉर्म किया। 5 साल और 7 साल में इसने एनर्जी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि अभी एनर्जी इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसलिए 5 साल और 7 साल में इसने अंडर परफॉर्म किया है। बट 10 साल में देखिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, 18.41% की, और 3 साल में 35% की। तो इस हिसाब से ये इस सेक्टर का एक अच्छा फंड है अगर आप एनर्जी थीम को फॉलो करते हैं, एनर्जी सेक्टर को आप फॉलो करना चाहते हैं। इसके बाद जो चौथा फंड है वो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसके बारे में अगर देखें तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, एग्जिट लोड 1% है अगर 15 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट मान सकते हैं 0 है, कोई लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। जब से रिटर्न हुआ 14.31% का रिटर्न दिया है। एसेट 2,361 करोड़ का है एसेट साइज। और इसका जो बेंचमार्क है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। और एक्सपेंस थोड़ा हायर साइड पे 1.63% है, बट रिटर्न इसने अच्छा दिया है। अगर इसके रिटर्न को देखें
तो रिटर्न में आप देखेंगे कि इसने 10 साल में 15.82% का, जबकि इंफ्रा TRI इंडेक्स ने 12% का दिया है। 7 साल में 16.88 दिया है, इसके इंडेक्स ने 12.81। 5 साल में इसने 15.23 दिया है, इसके इंडेक्स ने 7.6। 3 साल में इसने 42.76, इसके इंडेक्स ने 36। 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में 23.29, और जबकि इंडेक्स ने 3.56। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है, इसने बहुत ही अच्छे तरह से अपने इंडेक्स को बीट किया है। और अगर इसका डिस्क्रीट रिटर्न देखते हैं ईयर वाइज, तो देखिए 2022 में इसने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है, 2021 में ऑलमोस्ट 51% का रिटर्न दिया है, जबकि 2020 में 4.1% का, 3.7%, 2018 में -13.18, 2017 में 41.99। तो ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे इसने आउट परफॉर्म किया है अपने इंडेक्स को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा फंड है। इसका एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। 94.3% इक्विटी में है, 2% डेट में है, 0.77 रियल एस्टेट में, 2.84 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है, 47% जायंट, 13.66 लार्ज, 16.41% मिड कैप में, 22.92 स्मॉल कैप में। और अगर स्टॉक्स देखें तो NTPC, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, NGC, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, HDFC बैंक, SDFC, NCC, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, AIA एनर्जी। तो ये सब इंफ्रा से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो इसमें हैं। इसके बाद जो फिफ्थ थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड, वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का मैंने ETF लिया, निप्पॉन इंडिया ETF, जिसको निफ्टी 20 भी आप लोग बोलते हैं। तो निफ्टी 20 लिया है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ये एक ETF है, ये इंडेक्स फंड नहीं है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000, ऐसा कुछ नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 यूनिट भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड वगैरह नहीं है। जब से लॉन्च हुआ है 27 मई 2004 से, तब से 16.81% का रिटर्न दिया है, और 5,966 करोड़ का इसका एसेट है। 0.19% एक्सपेंस रेशियो है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसका हम रिटर्न देंगे तो रिटर्न इसने 10 साल में 13.47%, ये ऑलमोस्ट इंडेक्स को ट्रैक करता, तो जो इंडेक्स का रिटर्न होगा वही इसका होगा। 14.56 7 साल में, 11.05 5 ईयर में, 26.43 3 ईयर में, 20.51 1 ईयर में। तो ये बीच में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा था, बट अभी देखिए पिछले 1 साल और 3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। और अगर ईयर वाइज रिटर्न देखें तो 2022 में 21%, 2021 में 13%, 2020 में निगेटिव था, 2019 में 18, ऑलमोस्ट 19%, और 2018 नहीं 2019 में 2018 में 6.61, 2017 में 41.06। तो बैंकिंग सेक्टर का तो बैंक 20 लीजिए अगर आपको लेना है, ये बेस्ट है। अगर इसका पोर्टफोलियो देखें तो 90.97 इक्विटी में है। तो इसका अगर देखते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये इन सारे बैंक्स को ट्रैक करता है। लास्ट और जो छठा है वो हमने फार्मा सेक्टर का लिया है, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। तो निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड जो है, इसका अगर लॉन्च डेट देखें 1 जनवरी 2013, 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट, SIP 1,000 की है, और एग्जिट लोड 1% है अगर 30 दिन के अंदर रिडीम करते हैं, अदरवाइज कोई एग्जिट लोड नहीं है। जब से लॉन्च हुआ है 2013 से 15.51% का रिटर्न दिया है। एसेट साइज 4,304 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 1.26% का है, और ये BSE हेल्थ केयर इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर इसको रिटर्न देखें ईयर वाइज, 2022 में निगेटिव रिटर्न दिया -9%, 2021 में +25%, 2020 में 67%, 2019 में 2.51, 2018 पीछे के सालों में बहुत अच्छा नहीं दिया, पॉजिटिव है बट बहुत अच्छा नहीं दिया। 2014 में बहुत अच्छा किया था 50। तो ये सेक्टर वाइज फंड में ये होता है, कभी अच्छा करते हैं किसी साल नहीं करते। 10 साल में 16.13% दिया है, 7 साल में 12.28,
5 साल में 15.57। इसने बहुत ही अच्छे से अपने बेंचमार्क को बीट किया है हर साल में। 3 साल में 17.53, एक साल में ऑलमोस्ट 0%, जबकि इंडेक्स जो है निगेटिव में है। तो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसने हर साल जो है, हर टाइम पीरियड में बीट किया है अपने इंडेक्स को। और अगर इसका पोर्टफोलियो देखें तो 98% इक्विटी में है, 1.25% कैश में है, जायंट 15.16, लार्ज 36, मिड 39.4 है, स्मॉल 9.43%। और जो स्टॉक्स हैं वो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, नारायणा, अबॉट, डीवीज लैब, अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, तो ये सब स्टॉक्स हैं। तो ये 6 अलग अलग सेक्टर के और थीम्स के मैंने स्टॉक्स बताए। तो आप अगर वैल्यू एवरेजिंग करते हैं या एसआईपी करते हैं तो इनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कभी किसी साल में कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, किसी साल में कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। तो जैसे आपको वैल्यू एसआईपी के थ्रू करना है, तो अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। अगर दूसरा सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो इससे क्या है कि आपका जो कैश फ्लो है वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही सारे नीचे जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत हो, या एक साथ ही सारे ऊपर आए हैं तो आप सब में बुक करते जा रहे हैं, कैश आता जा रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसलिए अगर अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डालेंगे तो कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा, तो आपके लिए वो इजी होगा कि कब किस सेक्टर से पैसा निकालना है, किस सेक्टर में डालना है। तो आपको एक तरह से ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग आपके लिए होती रहेगी। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।